डोंट वरी मेक मनी। इस बुक के ऑथर हैं रिचर्ड कार्लसन और उन्होंने इस बुक में 12 ऐसे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल मेथड्स की बात की है जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा फन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप भी इस बुक को सुनना चाहते हैं तो आप इस बुक की फ्री समरी गीगल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। गीगल एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। यू कैन गो देयर एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उस एप्लीकेशन में फ्री समरीज के सेक्शन में आप इस बुक को देख सकते हैं। गीगल एप्लीकेशन पर बहुत सारी बुक समरीज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। आप बहुत सारी ऑडियो बुक्स फ्री में सुन सकते हो। और बट ये वाली बुक चूज़ करने के पीछे एक रीज़न था मेरे लिए, वो ये कि इस बुक का जो टाइटल है वो आप टाइटल पढ़कर ऐसा लगता है कि अगर आपने ये बुक पढ़ी तो यू विल गेट सम मोर आइडियाज़ और सम मोर ऑप्शंस विद विच यू कैन अर्न मोर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस बुक में स्टेप टू स्टेप गाइड या एग्जैक्ट मेथड्स नहीं बताए जिनके थ्रू आप मनी क्रिएट कर सकते हो। बट ये बुक माइंडसेट के ऊपर बात कर रही है कि आपको कैसा माइंडसेट रखना है जिसके साथ आप थोड़ी एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर सकते हो। और वो भी बहुत क्रूशियल थिंग है क्योंकि हम हमेशा मेथड्स के पीछे भागते रहते हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न कर लें, लेकिन हम माइंडसेट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज की डेट में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम मनी क्रिएट कर सकते हैं। वो ड्रॉप शिपिंग हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड अ लॉट मोर। और एआई रेवोल्यूशन के बाद से ये जितने भी मेथड्स हैं ये बढ़ ही रहे हैं। जब भी हम ट्राई करने निकलते हैं इन सब में से कोई भी मेथड, तो हमेशा जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये कि हम जो हम सोचते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते, कहीं काफ़ी टाइम बीच में ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। रिजल्ट जितना हमने सोचा था उतना जनरेट नहीं होता और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम वो चीज़ वहीं छोड़ देते हैं। बट दिस बुक इज़ टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट जो हमारे पास होना चाहिए, जो हमारी हेल्प करेगा ओवरऑल मनी क्रिएट करने में। दैट्स ऑल अबाउट दिस बुक एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 3 टिप्स फ्रॉम दैट बुक। और आपको अगर सारी 12 टिप्स जाननी है तो ऑफकोर्स यू कैन गो टू द एप्लीकेशन। इन दिस बुक ऑथर फर्स्ट चैप्टर में एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टेक द फर्स्ट स्टेप। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने प्लान करके रखी हुई हैं, लाइक हम वो वाला कोर्स कर लेंगे, हम वो इंटर्नशिप कर लेंगे, हम एक बार फिर वो पार्ट टाइम जॉब ट्राई कर लेंगे, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब हम प्लान बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी भी चीज़ पर काम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने वो चीज़ ट्राई करी और हम फेल हो गए तो, कहने का मतलब मन में एक इनसिक्योरिटी है फेलियर की। और बिलीव मी ये इनसिक्योरिटी बहुत कॉमन है। एवरीबडी इज इनसिक्योर बट विनर्स डू नॉट लेट इट डोमिनेट देम। आपकी सक्सेस का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है। ऑथर इनफैक्ट कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता तो बहुत आसान है, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। तो आपका सपना भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका ड्रीम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर बड़ी जर्नी की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से ही होती है। और आपको अपने अंदर बस वो करेज लाना है कि आप किस तरह फर्स्ट स्टेप ले सको। उसके बाद आप अपने आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ ही जाओगे। इवन द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with the first step. So this is the first point. Try to take the first step as soon as possible. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो, जाने दो। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको नॉन अटैचमेंट का मतलब समझ आ जाएगा तो आप अपने गोल को पाने की बेस्ट कोशिश करोगे, हार्डवर्क करोगे, फोकस रखोगे, यानी वो सब जो सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा और सब ठीक हो जाएगा। दिस इज द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्लान है वो उसका 100% एग्जीक्यूशन हो। अगर कुछ भी हमारे प्लान से इधर उधर होने लगता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। इसका रीज़न है अटैचमेंट। अटैचमेंट की वजह से हमारे अंदर डर पैदा होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो, रिजेक्ट हो गए तो, अनसक्सेसफुल हुए तो, यानी माइंड एक डर जनरेट करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो। बेसिकली फेलियर्स और रिजेक्शंस ये सभी तो लाइफ का पार्ट है, यानी इन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। आपकी ये सोच कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चले, इसी की वजह से प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट होता है। जबकि देयर इज अ कोट कि गॉड्स प्लान इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल देन योर डिजायर्स। So you should believe in the process,
डोंट गेट अटैच्ड विद योर गोल्स। आपके पास आपका गोल होना चाहिए, आप उसके लिए पैशनेट हो, बट आप उससे अटैच ना हो कि अगर आप कल को उस गोल को पाने की प्रोसेस में अगर फेल भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। इसकी बजाय आप उससे उस गोल के साथ नॉन अटैच्ड रहो। फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, अभी सोचो कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है, क्या उसको दोबारा से ट्राई देना है या फिर हम कुछ और चीज़ नई ट्राई करें अपनी लाइफ में जिससे चीज़ें बेटर हो रही हो। एटलीस्ट खुद के ऊपर एक भरोसा हो कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। कोई एक चीज़ नहीं मिली, दैट्स फाइन। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल। भगवान ने कुछ और आपके लिए प्लान किया हुआ है जो शायद आपके उस गोल से ज़्यादा बड़ा है। इस बात पर यकीन रखो और अपने गोल से नॉन अटैच रहो। इमोशनल लेवल पर अटैचमेंट हमेशा लास्ट में डिप्रेशन जैसी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं। कोई भी एक गोल ऐसा नहीं है जिसके बेसिस पर आपकी लाइफ चल रही हो। लाइफ इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते रहते हैं। द थिंग इज, जो एक्सपीरियंस मिला है उसको लेकर आगे बढ़ो यार, उससे सीखो और आप नेक्स्ट टाइम कुछ और बेटर करने की हिम्मत रखो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी इनर वॉइस, उसको सुनने की कोशिश करो। यू कैन अर्न मनी, यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, बट यू कांट डू बोथ। ये सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है बट बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों को ख़त्म करने का। बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि हम जितने भी बहाने बनाते हैं वो कुछ और नहीं है, वो हमारे अंदर का डर है। जैसे कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये शायद कर नहीं पाऊँगा, या इसमें मैं फेल भी तो हो सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब बहाने ही तो हैं। आप अपने माइंड को जितना क्लीन रखोगे आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे अंदर से। जब आपके पास किसी भी तरह की कोई कंपल्शंस नहीं होंगी तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओगे और उस सिचुएशन में आप पहले से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। जितने भी हम बहाने बनाते हैं वो सब क्या है? दैट इज़ ऑल अबाउट द इनसिक्योरिटी। जितने इनसिक्योर हम हैं, हमें हर चीज़ में सिर्फ फेलियर का डर लग रहा है, या हम चाह नहीं रहे कि हम किसी चीज़ को ट्राई करें क्योंकि हम खुद को, अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये सिचुएशन नहीं आती है, उनकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती हैं। उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद उनसे नहीं हो पाएगी। ये जितने भी एक्सक्यूजेज हैं ये उनकी लाइफ में भी आते हैं, बट डिफरेंस इज दैट उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। इन सारे एक्सक्यूजेस के माइंड में आने के बाद भी वो चीज़ों को ट्राई करते हैं। कभी भी ये सोच के नहीं बैठ जाते कि नहीं मुझसे नहीं होगा। डर तो सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है बट वो फिर भी कोशिश करते हैं। दैट इज द ओनली रीज़न कि वो सक्सेसफुल है। जब भी हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं या बहाने देते हैं तब हम हमारी जो फुल पोटेंशियल है उससे कहीं ना कहीं नीचे रह जाते हैं। अपने फुल पोटेंशियल पर हम वर्क कर ही नहीं पाते, और जब कोई चीज़ आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बेस्ट आ ही नहीं सकता। दिस इज द अल्टीमेट रूल कि अगर आपको सच में कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको एक्सक्यूजेस बनाना तो छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सभी के पास वही 24 आवर्स है। द थिंग इज हम उसको कितनी वाइजली मैनेज कर पाते हैं। देयर इज अ सेइंग ना, इफ यू कैन ड्रीम इट देन यू कैन मेक इट ट्रू एज वेल।